नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप सभी से आग्रह होगा इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट की। जैसा कि आपको पता है, वहाँ पे नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों के बच्चों के बीच में मुकाबला है। एक और जहाँ अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी से कैंडिडेट है, वहीं दूसरी ओर महेश्वर हजारी के पुत्र सनी हजारी कांग्रेस के टिकट पे यहाँ से कैंडिडेट है। जहाँ एक और संभवी चौधरी के पक्ष में पूरे एनडीए कुनबा को अगर आप देखेंगे तो वो एकजुट होकर अपने कैंडिडेट को कैसे जिताया जाए, इसके पक्ष में पूरी जोर शोर से तैयारी कर रही है। वहीं एक बात ये भी जाता है कि जो संभवी चौधरी दलित समाज से आती हैं, उनके ससुर आचार्य किशोर कुणाल वो भी समस्तीपुर पहुंचते हैं। खास करके उन्होंने कहा कि संभवी जीतना तो तय है, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि वो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत सकें, इसी की वजह से मैं समस्तीपुर आया हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बहुत ज़बरदस्त चल रही है और यहाँ ही नहीं, कई क्षेत्रों में बाहरी बनाम लोकल की लड़ाई को बड़ा ज़ोर शोर से उठाया जाता है, जबकि संभवी चौधरी का ससुराल समस्तीपुर ही है। तो इस हिसाब से बाहरी वाला जो टैग लगाया जा रहा है वो कितना कारगर साबित होगा, ये तो चुनाव के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से अशोक चौधरी खुद वहाँ पे मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, जिस प्रकार से चिराग पासवान की रैली हो रही है, नरेंद्र मोदी की रैली पिछले दिनों हुई थी, उन्होंने अपनी बेटी तक कहा, और पूरा एनडीए तंत्र सारे लोग एकजुट दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप जनता से बात करें तो पूरा का पूरा शहरी क्षेत्र जो है वो संभवी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर सनी हजारी जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, महेश्वर हजारी के पुत्र हैं, वो ऐसे पेशो पेश में पड़ गए हैं क्योंकि सरकार एनडीए की है, वो एनडीए के मंत्री है और उनके पुत्र कांग्रेस से टिकट लड़ रहे हैं। ऐसे में खुलकर महेश्वर हजारी भी बैटिंग नहीं कर पा रहे। कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो शायद बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देकर अपने पुत्र के लिए समस्तीपुर जाएं और चुनावी अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर 2 बातें, यहाँ पे आखिर
सनी हजारी को ही टिकट क्यों दिया गया? महेश्वर हजारी कहीं न कहीं चिराग पासवान के साथ एक रिलेशन में है, रिलेटिव आते हैं। वो पहले चाहते थे कि सनी हजारी को टिकट चिराग पासवान दे दे, लेकिन वहाँ से टिकट नहीं मिला। अंततः कांग्रेस से उनको टिकट मिला। कांग्रेस की यहाँ सोच ये थी, इसलिए दिया गया टिकट क्योंकि उन्हें लगता था कि ये दोनों जदयू के ही मंत्री हैं, और अगर लड़ाई होगी तो आपसी लड़ाई में कहीं ना कहीं जदयू का ही नुकसान होना तय है। और आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने बड़े मंच से कहा कि जो भी उल्टा पुल्टा करेगा उसको हम चुनाव के बाद देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं महेश्वर हजारी पे गाज गिरना तय है। वो भी माइंड सेटअप कर चुके हैं, और ऐसे में अगर वो मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जदयू में आगे की राजनीति भी उनकी कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर तय है। अब बात ये उठ रहा है कि क्या सनी हजारी महासंभवी चौधरी को टक्कर दे पाएंगे? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जिस प्रकार से संभवी का माहौल वहाँ बना हुआ है, निश्चित तौर पे वो सनी हजारी से 20 दिखाई दे रही है। दूसरी बात, यहाँ पर टिकट के लिए सबसे प्रबल दावेदार थे आईपी गुप्ता। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। उनका जो पान समाज है, उनकी आबादी समस्तीपुर में 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में, और कहा यह जा रहा था कि आईपी गुप्ता जमुई या समस्तीपुर, इन दोनों जगहों में से कहीं भी एक जगह से टिकट चाहते थे, लेकिन न उन्हें जमुई में टिकट मिला और न ही समस्तीपुर में उनको टिकट मिला। अब ऐसे में उनके समाज के जो लोग हैं वो किस और किस कैंडिडेट को वोट देंगे, ये आप अच्छे से सोच सकते हैं। जहां एक और महागठबंधन की बात करें तो आपने पूरे चुनाव और इलेक्शन कैंपेनिंग में कहने के लिए राजद, मुकेश सहनी, कांग्रेस एकजुट है, लेकिन कितनी सभाओं में इनकी एकजुटता आपको दिखाई देती है, यह भी आप सभी अच्छे से जानते होंगे। जहां एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन गैप लगातार बढ़ता जा रहा है, वैसे में कितनी प्रतिद्वंदिता ये दिखा पाएंगे, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं आईपी गुप्ता के जो समाज के लोग हैं वो किधर वोट करेंगे, ये भी बहुत मायने रखता है। वहीं दूसरी ओर मुकेश सहनी के लिए भी एक लिटमस टेस्ट है। उनके समाज के लोग मुकेश सहनी को कितना वोट देते हैं, निषाद समाज उन्हें कितना इन्फ्लुएंस करता है, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के लिए भी बहुत बड़ी परीक्षा है। जो दावे उन्होंने
अपनी सभाओं में लगातार किया, घूम घूम कर गंगा जल देकर शपथ दिला रहे थे, उसका भी परीक्षण इस चुनाव में ही हो जाएगा। और मुकेश सहनी के आगे के राजनीतिक भविष्य भी इसी बात से तय होंगे। इसीलिए आप देखते होंगे कि जिस प्रकार से राजद और कांग्रेस का कम्युनिकेशन नहीं बैठ रहा है, इसलिए तेजस्वी यादव लगातार अपनी सभाओं में मुकेश सहनी को 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं करते हैं। लगातार उनकी सभाओं में एक साथ वो दोनों नज़र आते हैं। ऐसे में जब पब्लिक से भी अगर आप बात करेंगे समस्तीपुर में, तो अभी कहीं ना कहीं पूरा माहौल एनडीए के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस दिन चुनाव होंगे तो क्या वोटिंग होती है, इससे भी बहुत कुछ सामने आ जाएगा। आप सभी को पता है कि पहले 2 चरण के अपेक्षा तीसरे चरण में मतदान का ग्राफ बढ़ा है। इलेक्शन कमीशन ने फाइनल आंकड़े जारी कर दिए हैं और कहीं ना कहीं ये आंकड़ा 60% के आसपास बिहार में क्रॉस किया है। तो पिछले 2 चरण के मुकाबले इस बार वोटिंग बढ़ी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले जो 4 चरणों में चुनाव होने हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ेंगे। ये किस दिशा में इस चुनाव को आगे ले जाएंगे ये भी देखना होगा। लेकिन ओवरऑल अभी पूरे देश में 3 चरणों में जो 283 सीटों पर चुनाव हुए हैं, आधा से ज़्यादा चुनाव हो चुके हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, कल ही मैंने बताया आपको कि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर भाजपा पहले तो कुछ भी नहीं थी, इस बार बहुत कुछ अचीव करते हुए आपको दिखाई देगी, खास करके साउथ में। और जो सीटों का प्लस माइनस हो रहा है थोड़ा बहुत, वो आपको इन जगहों से पूरा होता हुआ या यूँ कहें कि ज़्यादा होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे में आज के समय में अगर समस्तीपुर की बात करें तो 2 मंत्रियों के बच्चों की लड़ाई में कहीं ना कहीं अशोक चौधरी मैनेजमेंट में काफ़ी आगे दिखाई दे रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान जिस प्रकार से अपने कैंडिडेट के साथ चाहे जहां भी हो वो खड़े दिखाई देते हैं, उनकी सभाओं में जिस प्रकार से भीड़ आती है, वो भी निश्चित मान के चलिए कि उनका वर्ग पूरा का पूरा उनके फेवर में वोट करेगा ही। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो इसमें शामिल होंगी। और जब से आचार्य कुणाल यहाँ पे आए हैं तो जो स्वर्ण समाज के वोट हैं उसे भी पूरी तरह से एकजुट करने की कोशिश की गई है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता हुआ संभवी के फेवर में दिखाई देता है, जहां एक और स्वर्ण समाज और दूसरी ओर दलित समाज, अगर ये दोनों वोट एक मुश्त संभवी को पड़ जाते हैं तो यहाँ का चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा। इसी के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करता हूँ। फिर से आपसे आग्रह है
कि चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।